दोस्तों सोचो, एक ऐसी चीज जो हमारी हर बड़ी डिसीजन के पीछे छुपी होती है। एक ऐसी चीज जो कभी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और कभी हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वह चीज है रिस्क। रिस्क, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में डर आ जाता है। लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब डेंजर, फेलियर और लॉस के करीब जाना है। लेकिन क्या सच में रिस्क इतना डरावना है, या फिर हम उसे सही तरह से समझ ही नहीं पाए हैं? इसी पावरफुल सवाल का जवाब देती है कैट सुकिल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है। रिस्क एक्चुअली एक स्किल है। एक ऐसी स्किल जिसे अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो वही रिस्क हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकता है। सोचो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के बारे में। इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन होती है। उन्होंने रिस्क से भागने के बजाय रिस्क को समझा। उन्होंने अनसर्टेनिटी को एनिमी नहीं माना, उन्होंने उसे अपॉर्चुनिटी माना। केट सुकेल बताती हैं कि हमारा ब्रेन रिस्क को कैसे परसीव करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली सेफ्टी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब भी कोई अनसर्टन सिचुएशन सामने आती है तो ब्रेन हमें वार्निंग देने लगता है। फियर पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, और हम सोचने लगते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फियर हमेशा रियलिटी नहीं होता। कई बार फियर सिर्फ इमेजिनेशन होता है। हमारा माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोज क्रिएट कर लेता है और फिर हम उन्हीं इमेजिन सिचुएशन से डरने लगते हैं। यही रीजन है कि बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान ही नहीं पाते। वे रिस्क से बचते बचते ग्रोथ से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकर्स अलग तरह से सोचते हैं। वे ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को समझते हैं और फिर थॉटफुल डिसीजन लेते हैं। यही फर्क होता है गैम्बलर और स्मार्ट रिस्क टेकर में। गैम्बलर इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेता है, लेकिन स्मार्ट रिस्क टेकर लॉजिक और अवेयरनेस के आधार पर डिसीजन लेता है। केट सुकेल इस किताब में यह भी समझाती हैं कि रिस्क सिर्फ करेज का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बिहेवियर का भी गेम है। हमारे इमोशंस, हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें मिलकर हमारे रिस्क डिसीजंस को शेप करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिस्क को समझना सीख जाएं तो हम अपने डिसीजंस को भी स्मार्टर बना सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। अगर हर इंसान सिर्फ सेफ डिसीजंस लेता रहता तो शायद दुनिया में कोई इनोवेशन ही नहीं होता। कोई एयरप्लेन नहीं बनता, कोई इंटरनेट नहीं बनता, कोई ब्रेक थ्रू डिस्कवरी नहीं होती। क्योंकि हर इनोवेशन के पीछे एक इंसान होता है जिसने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया और रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि हम ब्लाइंडली डेंजर में कूद जाएं। रिस्क का मतलब है अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना। जब हम सिचुएशन को समझते हैं, जब हम फियर को पहचानते हैं, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब रिस्क एक थ्रेट नहीं रहता, वह एक पावरफुल टूल बन जाता है। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल सीख है। रिस्क से भागो मत, रिस्क को समझो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है वह अपॉर्चुनिटी जो हमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दी। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम ऑर्डिनरी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्क को एनिमी नहीं बल्कि टीचर की तरह देखना होगा। और जब तुम रिस्क को समझना सीख जाते हो, तब वही रिस्क तुम्हें उस लेवल तक लेकर जा सकता है जहां सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग पहुंचते हैं। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर तुम रेडी हो अनसर्टेनिटी को समझने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक ध्यान से सुनो। हर आइडिया को फील करो, हर लेसन को समझो और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, रिस्की बिजनेस। दोस्तों, जिंदगी में हर बड़ा फैसला एक चीज से जुड़ा होता है और वह है रिस्क। रिस्क शब्द सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क लेना मतलब डेंजर, फेलियर और लॉस के करीब जाना है। लेकिन अगर हम सच में देखें तो दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट, हर बड़ा इनोवेशन और हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक कॉमन फैक्टर होता है, रिस्क लेने की हिम्मत। यही पावरफुल आइडिया हमें समझाती है
काइट सुकल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। ये किताब हमें बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ डेयरिंग लोगों का काम नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे समझा और डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सभी हर दिन रिस्क लेते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। जब हम नया करियर चूज करते हैं, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जब हम किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी ही रिस्क का असली रूप है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिस्क सिर्फ डेंजर नहीं होता, रिस्क अक्सर अपॉर्चुनिटी का दरवाजा भी होता है। अगर दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स रिस्क से डर जाते, तो आज हम जिन इन्वेंशंस और प्रोग्रेस को देखते हैं, वह शायद कभी पॉसिबल ही नहीं होती। केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन रिस्क को कैसे परसीव करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली सेफ्टी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है, तो ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह हमें डर महसूस कराता है ताकि हम डेंजर से दूर रहें। यह इंस्टिंक्ट हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार यही इंस्टिंक्ट हमें ग्रोथ से भी दूर रख देती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, जब हम सेफ पाथ छोड़कर अननोन डायरेक्शन में कदम रखते हैं, तब रिस्क ऑटोमेटिकली पैदा होता है। लेकिन यही रिस्क हमें स्ट्रांगर भी बनाता है। इस किताब का एक पावरफुल मैसेज ये है कि सक्सेसफुल लोग रेकलेस नहीं होते। वे ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब वे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को समझते हैं और फिर थॉटफुल डिसीजन लेते हैं। यही डिफरेंस होता है गैम्बलर और इंटेलिजेंट रिस्क टेकर में। गैम्बलर इमोशंस के आधार पर रिस्क लेता है, लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकर इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के आधार पर रिस्क लेता है। कैट सुकेल बताती हैं कि रिस्क को समझने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहली है अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप रिस्क को कैसे परसीव करते हो। क्या आप नेचुरली रिस्क से डरते हो या आप इम्पल्सिवली रिस्क लेते हो? जब आप अपनी टेंडेंसी को पहचान लेते हो, तब आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। दूसरी चीज है बैलेंस। बहुत ज्यादा रिस्क डेंजरस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क न लेना भी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग एक्सट्रीम से बचते हैं, वे बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं। तीसरी चीज है लर्निंग। हर रिस्क सक्सेस नहीं देता, कभी कभी रिस्क फेलियर भी दे सकता है, लेकिन फेलियर भी वैल्यूएबल होता है, क्योंकि वह एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस फ्यूचर डिसीजंस को स्मार्टर बनाता है। दोस्तों, रिस्क से बचना आसान है, लेकिन रिस्क को समझना और उसे इंटेलिजेंटली यूज करना ही असली स्किल है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। अगर हम हर समय सिर्फ सेफ्टी चुनते रहेंगे, तो हम शायद स्टेबल रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ शायद कभी नहीं मिलेगी। रिस्क हमें डराता जरूर है, लेकिन वही हमें ट्रांसफॉर्म भी करता है। जब हम फियर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब हम कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारी कैपेबिलिटीज भी। याद रखो, जिंदगी में प्रोग्रेस हमेशा सर्टेनिटी के रास्ते से नहीं आती। कई बार प्रोग्रेस उस रास्ते से आती है जो अनसर्टेन होता है, जो चैलेंजिंग होता है और जिसमें रिस्क होता है। लेकिन वही रिस्क हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है और हमें उन हाइट्स तक ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रिस्क से भागते नहीं, बल्कि रिस्क को समझकर उसे अपनी ग्रोथ का टूल बना लेते हैं। चैप्टर 2, द फियर फैक्टर। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं, जब भी हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले जो फीलिंग पैदा होती है वह है फियर। फियर यानी डर। ये डर कभी फेलियर का होता है, कभी लॉस का होता है, कभी लोगों के जजमेंट का होता है, और कई बार यह डर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हैं। यही पावरफुल आइडिया हमें समझाती है केट सुकल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का यह हिस्सा, जहां वह बात करती हैं डर फियर फैक्टर की। सच यह है कि फियर कोई वीकनेस नहीं है। फियर एक्चुअली हमारे ब्रेन का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है। हमारा ब्रेन हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है। जब भी हम किसी अनसर्टेन सिचुएशन का सामना करते हैं, जब आउटकम क्लियर नहीं होता, तब ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है, और अंदर से एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फियर हमेशा रियलिटी नहीं होता। कई बार फियर सिर्फ इमेजिनेशन होता है।
हमारा माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट कर लेता है और फिर हम उन्हीं इमेजिन सिचुएशन से डरने लगते हैं। केट सुकेल बताती हैं कि फियर को समझना जरूरी है, क्योंकि फियर ही वह इमोशन है जो रिस्क लेने की हमारी एबिलिटी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कुछ लोग फियर की वजह से रिस्क लेने से कंप्लीटली बचते हैं और कुछ लोग फियर को इग्नोर करके रेकलेस डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस हो सकते हैं। सक्सेसफुल लोग फियर को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। वे फियर को समझते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि फियर हमेशा रहेगा। जब भी आप कुछ नया करोगे, जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, फियर ऑटोमेटिकली पैदा होगा। लेकिन फर्क यह है कि क्या फियर आपको रोकता है या फिर वही फियर आपको प्रिपेयर करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो फियर हमें कई बार वैल्यूएबल सिग्नल्स भी देता है। फियर हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें सिचुएशन एनालाइज करने पर मजबूर करता है और हमें बेटर प्रिपरेशन करने के लिए पुश करता है। इसलिए फियर को एनिमी की तरह देखने के बजाय हमें उसे एक गाइड की तरह देखना चाहिए। जब भी फियर आए तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या यह डर रियल डेंजर की वजह से है या सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से। क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा डर पैदा करती है, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर नहीं होता। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और लीडर्स भी फियर महसूस करते हैं, लेकिन उनका सीक्रेट यह है कि वे फियर को डिसीजन का मास्टर नहीं बनने देते। वे फियर को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लॉजिक और अवेयरनेस से लेते हैं। कैट सुकल बताती हैं कि फियर को हैंडल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। जब आप समझ जाते हो कि आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, जब आप नोटिस करते हो कि किस सिचुएशन में आपका फियर ट्रिगर होता है, तब आप धीरे धीरे उस इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो। एक और पावरफुल बात यह है कि कॉन्फिडेंस फियर को खत्म नहीं करता। कॉन्फिडेंस सिर्फ हमें फियर के बावजूद एक्शन लेने की स्ट्रेंथ देता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रेव लोग डरते नहीं हैं, बल्कि ब्रेव लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच होता है। ऑर्डिनरी लोग फियर के कारण रुक जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग फियर को समझकर आगे बढ़ते हैं। जब हम फियर को अवॉइड करना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा माइंडसेट बदलने लगता है। हम रियलाइज करते हैं कि फियर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें अवेयर और प्रिपेयर्ड बनाने के लिए होता है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर रिस्क सिर्फ स्केरी नहीं लगता, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी जैसा लगने लगता है। दोस्तों, जिंदगी में ग्रोथ हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जहां थोड़ा सा फियर होता है। अगर कोई रास्ता बिल्कुल भी डर नहीं पैदा करता, तो अक्सर वह रास्ता ग्रोथ का नहीं, कंफर्ट का होता है। लेकिन अगर आप उस डर को समझकर आगे बढ़ते हो, तो वही डर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो फियर से भागते नहीं, बल्कि फियर को समझकर उसे अपनी करेज में बदल देते हैं। चैप्टर 3, द थ्रिल सीकर्स। दोस्तों, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो हर समय सेफ रहना चाहते हैं, जो अनसर्टेनिटी से दूर रहना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो हमेशा एडवेंचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें थ्रिल पसंद होता है, जिन्हें नया करना अच्छा लगता है। केट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में ऐसे ही लोगों को एक इंटरेस्टिंग नाम देती हैं, थ्रिल सीकर्स। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। थ्रिल सीकर होने का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान केयरलेस है या इररिस्पॉन्सिबल है। असल में कुछ लोगों का ब्रेन नेचुरली अनसर्टेनिटी और चैलेंज की तरफ ज्यादा क्यूरियस होता है। उनके लिए रिस्क सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होता है। जब ऐसे लोग कोई चैलेंजिंग सिचुएशन देखते हैं, तो उनका ब्रेन डरने के बजाय अलर्ट और एनर्जाइज महसूस करता है। यही वजह है कि कुछ लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ लोग रिस्की बिजनेसेस शुरू करते हैं, कुछ लोग कंप्लीटली नए आइडियाज पर काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी होती है, क्या होगा अगर मैं इसे ट्राई करूं। लेकिन काइट सुकेल हमें यह भी समझाती हैं कि थ्रिल सीकर होना सिर्फ एड्रेनालिन का खेल नहीं है। असल में सक्सेसफुल थ्रिल सीकर्स अपने डिसीजंस को समझदारी से लेते हैं। वे सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यही फर्क होता है रेकलेस बिहेवियर और इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग में। अगर हम दुनिया के बड़े इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को देखें, तो उनमें एक कॉमन क्वालिटी दिखाई देती है। वे अननोन से डरते नहीं हैं, बल्कि वे अननोन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके लिए अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक पॉसिबिलिटी होती है।
क्योंकि जहां सर्टेनिटी होती है वहां ग्रोथ सीमित होती है, लेकिन जहां अनसर्टेनिटी होती है वहीं इनोवेशन पैदा होता है। केट सुकेल बताती हैं कि हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब हम कोई नया चैलेंज लेते हैं, जब हम कोई रिस्क लेते हैं, तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और यही डोपामाइन हमें एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देता है। इसी वजह से कुछ लोग चैलेंज को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रिल सीकर्स भी सक्सेसफुल तभी बनते हैं जब उनके अंदर डिसिप्लिन और अवेयरनेस होती है। अगर थ्रिल सिर्फ इंपल्सिव डिसीजन बन जाए तो वो डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन अगर थ्रिल क्यूरियोसिटी और लर्निंग के साथ जुड़ा हो तो वही थ्रिल इनोवेशन में बदल सकता है। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स के अंदर थ्रिल सीकर माइंडसेट होता है। वे फेलियर से डरते नहीं हैं, वे एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर एक्सपेरिमेंट कुछ सिखाता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर हम सिर्फ सेफ डिसीजंस लेते रहेंगे तो शायद हम कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स रेयरली सेफ जोन से पैदा होती हैं। कई बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए हमें ऑर्डिनरी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है, और यही काम थ्रिल सीकर्स करते हैं। वे डर को इग्नोर नहीं करते, लेकिन डर के बावजूद क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल लोगों को आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट अक्सर फेलियर नहीं होता। सबसे बड़ा रिग्रेट होता है अनट्राइड पॉसिबिलिटीज। जो चीजें हमने कभी ट्राई ही नहीं की, जो मौके हमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिए, वही चीजें बाद में हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए थ्रिल सीकर माइंडसेट का असली मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली रिस्क लो, बल्कि इसका मतलब है कि आप क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहो और डर को अपनी लिमिट्स तय करने मत दो। जब क्यूरियोसिटी फियर से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तब इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरीज करता है। और शायद यही रीजन है कि हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, उनके पीछे ऐसे लोग थे जो अननोन से डरने के बजाय उसे एक्सप्लोर करना चाहते थे। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है जो सिर्फ सेफ रास्ते नहीं चुनते, बल्कि कभी कभी अननोन रास्तों पर चलने की हिम्मत भी रखते हैं। चैप्टर 4, स्ट्रेस टेस्ट। दोस्तों, जब हम रिस्क लेते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ दो चीजें दिखाई देती हैं, सक्सेस या फेलियर। लेकिन असल में रिस्क के साथ एक तीसरी चीज भी जुड़ी होती है, और वह है स्ट्रेस। जब हम किसी अनसर्टेन सिचुएशन में होते हैं, जब आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर प्रेशर बनता है। यही प्रेशर कहलाता है स्ट्रेस। कैट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया बताती हैं, जिसे हम समझ सकते हैं एक तरह के स्ट्रेस टेस्ट की तरह। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है ऐसी सिचुएशन जहां हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा माइंडसेट चैलेंज होता है। जिंदगी में हर बड़ा रिस्क एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट होता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस शुरू करता है, जब कोई इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता है, जब कोई व्यक्ति लाइफ का बड़ा डिसीजन लेता है, तो उस मोमेंट में सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बल्कि अनसर्टेनिटी भी होती है। और अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत पावरफुल ट्रूथ है, स्ट्रेस हमेशा हार्मफुल नहीं होता। कई बार स्ट्रेस हमें स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है। जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो जाता है, हम ज्यादा ध्यान से सोचते हैं, हम ज्यादा केयरफुल डिसीजंस लेते हैं, और कई बार यही प्रेशर हमें अपनी लिमिट से आगे पुश करता है। यही रीजन है कि एथलीट्स कंपटीशन के समय ज्यादा फोकस्ड होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस के समय ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और लीडर्स क्राइसिस के समय ज्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस उन्हें वीक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें प्रिपेयर करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारा माइंड क्लियर सोचने के बजाय पैनिक करने लगता है। हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं, और कई बार डर हमारे लॉजिक को रिप्लेस कर देता है। इसीलिए कैट सुकेल कहती हैं कि रिस्क लेने की स्किल सिर्फ करेज की नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस को मैनेज करने की स्किल भी होती है। सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं करते, वे स्ट्रेस को अंडरस्टैंड और कंट्रोल करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि प्रेशर आएगा, अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन अगर माइंड काम है तो डिसीजन बेहतर होगा। यही वजह है कि एक्सपीरियंस डिसीजन मेकर्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है। जब कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है तो वे पैनिक नहीं करते, वे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं,
इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं, हर बार जब हम अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेते हैं, तो हमारा माइंड थोड़ा और मैच्योर हो जाता है। धीरे धीरे स्ट्रेस हमें डराने के बजाय हमें स्ट्रांग बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो स्ट्रेस से पूरी तरह बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर मीनिंगफुल गोल के साथ प्रेशर आता है। लेकिन फर्क यह है कि क्या स्ट्रेस आपको तोड़ देता है या वही स्ट्रेस आपको ग्रो करने का मौका देता है। क्योंकि असली स्ट्रेंथ वही है जब इंसान प्रेशर के समय भी क्लियर सोच सके और डर के समय भी स्मार्ट डिसीजंस ले सके। याद रखो, प्रेशर ही वह जगह है जहां कैरेक्टर बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और कैपेबिलिटी भी बनती है। अगर जिंदगी हमेशा आसान रहे, अगर हर डिसीजन कंप्लीटली सेफ हो, तो शायद हम कंफर्टेबल तो रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से भागने के बजाय हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वही स्ट्रेस जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है, वही हमें उस इंसान में बदल देता है जो हम बनने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही रिस्क की सबसे पावरफुल सीख है कि जब हम प्रेशर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो हम सिर्फ रिस्क नहीं लेते, हम खुद को भी इवॉल्व करते हैं। चैप्टर 5, द गैम्बलर। दोस्तों, जब भी हम रिस्क की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक इमेज आती है गैम्बलर की। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिसे एक्साइटमेंट पसंद होती है, जो सोचता है कि शायद इस बार किस्मत साथ दे देगी। लेकिन केट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझाती हैं। हर रिस्क लेने वाला इंसान गैम्बलर नहीं होता, और हर गैम्बलर असल में रिस्क को समझता भी नहीं है। असल में गैम्बलिंग और इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। गैम्बलिंग अक्सर लक पर डिपेंड करती है, लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबिलिटी और अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। जब कोई गैम्बलर खेलता है, तो उसके माइंड में एक इल्यूजन होता है। उसे लगता है कि शायद अगली बार जीत उसकी होगी। कई बार गैम्बलर सोचता है कि अगर वह थोड़ा और खेलता रहा, तो लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन यह सोच अक्सर इमोशन पर आधारित होती है, लॉजिक पर नहीं। यही वजह है कि गैम्बलिंग में लोग कई बार अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, ये सभी इमोशंस डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब इमोशन डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है, तो रिस्क धीरे धीरे डेंजर में बदल जाता है। केट सुकेल बताती हैं कि ह्यूमन ब्रेन में एक इंटरेस्टिंग टेंडेंसी होती है। हम अक्सर प्रोबेबिलिटी को गलत समझते हैं। जब हम लगातार 2 या 3 बार हारते हैं, तो हमें लगता है कि अब जीतने की बारी है। लेकिन रियलिटी में प्रोबेबिलिटी ऐसा काम नहीं करती। हर इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, हर डिसीजन का आउटकम अलग होता है, लेकिन हमारा ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है, और यही टेंडेंसी कई बार हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। यही रीजन है कि कई लोग लॉस के बाद स्टॉप करने के बजाय और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीत निश्चित है, लेकिन असल में वे इमोशनली ट्रैप्ड हो चुके होते हैं। और यही वह जगह है जहां गैम्बलर और इंटेलिजेंट रिस्क टेकर के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। इंटेलिजेंट रिस्क टेकर इमोशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेता, वह सिचुएशन को एनालाइज करता है, प्रोबेबिलिटी को समझता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह जानता है कि कब रुकना है। क्योंकि कई बार सबसे स्मार्ट डिसीजन रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि रिस्क से बाहर निकलना होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं देती और हर डिसीजन सही नहीं होता, लेकिन वे अपने डिसीजंस को इमोशन से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में भी कई बार हम अनअवेयरली गैम्बलर की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब हम सिर्फ होप के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, जब हम लॉस को एक्सेप्ट करने से बचते हैं, जब हम रियलिटी के बजाय इल्यूजन को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब हम स्मार्ट डिसीजन नहीं ले रहे होते, हम सिर्फ गैम्बल कर रहे होते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकर अलग तरह से सोचता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह डिसीजन लॉजिक पर बेस्ड है? क्या मैं आउटकम को रियलिस्टिकली समझ रहा हूं? और क्या मैं लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं? यही क्वेश्चंस डिसीजन को स्मार्टर बनाते हैं। कैट सुकेल का मैसेज बहुत क्लियर है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क लेना खतरनाक है। अगर रिस्क अवेयरनेस के साथ लिया जाए, अगर इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए, तो वही रिस्क अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर रिस्क इमोशन के कंट्रोल में हो, तो वही रिस्क डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। इसीलिए जिंदगी में हमें गैम्बलर नहीं बनना है, हमें स्मार्ट रिस्क टेकर बनना है। क्योंकि गैम्बलिंग सिर्फ लक पर डिपेंड करती है,
लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग नॉलेज, डिसिप्लिन और क्लैरिटी पर डिपेंड करती है। और आखिर में वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ दाम नहीं लगाते, बल्कि हर डिसीजन को समझदारी और अवेयरनेस के साथ लेते हैं। चैप्टर 6, द सोशल ब्रेन। दोस्तों, जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है। हमें लगता है कि रिस्क लेने या न लेने का फैसला सिर्फ हमारे करेज, हमारे माइंडसेट और हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन केट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में एक बहुत डीप बात समझाती है। हमारा ब्रेन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, हमारा ब्रेन सोशल ब्रेन भी है। इसका मतलब यह है कि हमारे डिसीजंस सिर्फ हमारे थॉट्स से नहीं बनते, बल्कि उन लोगों से भी बनते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनकी ओपिनियंस हम सुनते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमारी थिंकिंग पर साइलेंटली पड़ता है। यही कारण है कि कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारा डिसीजन सच में हमारा है या फिर सोसाइटी, फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट का असर है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सोशल कनेक्शन के लिए बना है। हजारों साल पहले जब इंसान छोटे ग्रुप्स में रहता था, तब सर्वाइवल के लिए ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप से अलग हो जाता तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते थे। इसी वजह से हमारे ब्रेन में एक नेचुरल टेंडेंसी डेवलप हो गई। हम दूसरों की ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, और कई बार इसी वजह से हम डिसीजंस लेते समय दूसरों की रिएक्शंस के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। जब हम रिस्क लेने की सोचते हैं तो अक्सर एक डर हमारे माइंड में आता है, लोग क्या कहेंगे। यही सोशल प्रेशर कई बार हमें सेफ डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल ब्रेन हमेशा हमें रोकता ही नहीं, कई बार वही हमें इंस्पायर भी करता है। जब हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं, जब हम किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनते हैं, जब हम किसी एथलीट की मेहनत देखते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में बहुत पावरफुल होता है। हम सिर्फ अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीखते, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। यही रीजन है कि मेंटर्स, रोल मॉडल्स और सपोर्टिव कम्युनिटीज इतनी पावरफुल होती हैं। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ की सोच रखते हैं, जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग भी वैसी ही बनने लगती है। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमेशा डरते हैं, जो हर नए आइडिया को रिस्की और इम्पॉसिबल कहते हैं, तो वही नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकती है। इसलिए कैट सुकेल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं, रिस्क सिर्फ इंडिविजुअल करेज का गेम नहीं है, ये सोशल एनवायरनमेंट का भी गेम है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनते हो, वही धीरे धीरे आपके माइंडसेट को शेप करते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, तो रिस्क लेना आसान हो जाता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट फियर और डाउट से भरा हुआ है, तो वही एनवायरनमेंट हमें रोकने लगता है। दोस्तों, इसलिए जिंदगी में सिर्फ स्किल और नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, राइट एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अकेले इवॉल्व नहीं करता, वह इंटरेक्शन और कनेक्शन के जरिए इवॉल्व करता है। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, जब हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनते हैं, तो हमारा ब्रेन नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाता है। फिर रिस्क सिर्फ डरावना नहीं लगता, बल्कि एक्साइटिंग भी लगने लगता है। और यही सोशल इन्फ्लुएंस हमें एवरेज थिंकिंग से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि कई बार हमें खुद पर विश्वास करने से पहले किसी और के विश्वास की जरूरत होती है। किसी मेंटोर का एनकरेजमेंट, किसी फ्रेंड का सपोर्ट, किसी रोल मॉडल की स्टोरी, ये सब चीजें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, और वही कॉन्फिडेंस हमें रिस्क लेने की हिम्मत देता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस लेना चाहते हो, अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम मत करो, अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दो। क्योंकि सही एनवायरनमेंट में रिस्क ग्रोथ बन जाता है, और गलत एनवायरनमेंट में वही रिस्क डर बन जाता है। और आखिर में इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा उसका विजन होता है, और उतना ही स्ट्रांग बनता है जितना स्ट्रांग उसका सोशल सर्कल होता है। चैप्टर 7, द क्रिएटिव ब्रेन। दोस्तों, जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि रिस्क सिर्फ डेंजर से जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया की हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ा इन्वेंशन और हर बड़ा ब्रेक थ्रू एक चीज से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा साथी है रिस्क। कैट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया बताती हैं।
वह कहती हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ लॉजिकल मशीन नहीं है, हमारा ब्रेन एक क्रिएटिव इंजन भी है। जब हम नई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स को अलग एंगल से देखते हैं, जब हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, तभी क्रिएटिविटी पैदा होती है। लेकिन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी क्या है? फियर ऑफ फेलियर। जब हम सिर्फ सेफ डिसीजंस लेते हैं, जब हम सिर्फ वही करते हैं जो पहले से प्रूवन है, तो हम मिस्टेक्स से बच जरूर जाते हैं, लेकिन उसी के साथ हम इनोवेशन से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है। जब कोई आर्टिस्ट नई पेंटिंग बनाता है, जब कोई साइंटिस्ट नई थ्योरी एक्सप्लोर करता है, जब कोई एंटरप्रेन्योर नया आइडिया लॉन्च करता है, तो उसे पहले से पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा। यही अनसर्टेनिटी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। केट्सुकेल बताती हैं कि क्रिएटिव ब्रेन एक्चुअली रिस्क को अलग तरीके से देखता है। जहां बहुत से लोग अनसर्टेनिटी को प्रॉब्लम मानते हैं, वहीं क्रिएटिव थिंकर्स उसी अनसर्टेनिटी को पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं। उनके लिए क्वेश्चन यह नहीं होता कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। उनके लिए क्वेश्चन यह होता है, अगर यह काम कर गया तो क्या होगा। और यही माइंडसेट इनोवेशन को जन्म देता है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, उनके पीछे ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज किया। उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने नए क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने फेलियर से डरकर रुकना एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि क्रिएटिविटी का एक सिंपल रूल है, अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार आपका आइडिया काम नहीं करेगा, कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, कई बार आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, लेकिन यही प्रोसेस क्रिएटिव ग्रोथ का हिस्सा है। केट्सुकेल यह भी बताती हैं कि जब हम नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे ब्रेन के कई डिफरेंट पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। ब्रेन इमेजिनेशन, लॉजिक और इमोशन को कंबाइन करके नए कनेक्शंस बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन अगर हमारा माइंड फियर से भरा हुआ हो, अगर हम सिर्फ सेफ आंसर्स खोज रहे हों, तो ब्रेन नए कनेक्शंस बनाने से रुक जाता है। यही रीजन है कि कई बार प्रेशर और फियर क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब माइंड ओपन होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, तब क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करने लगती है। दोस्तों, क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट या इन्वेंटर्स के लिए जरूरी नहीं है। क्रिएटिविटी हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने आती हैं। लेकिन सॉल्यूशंस वही लोग ढूंढते हैं जो क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। और क्रिएटिव सोच तभी पॉसिबल है जब हम मिस्टेक से डरना बंद कर देते हैं। क्योंकि हर मिस्टेक एक नया लेसन देती है, और हर लेसन हमें स्मार्टर बनाता है। अगर थॉमस एडिसन फेलियर से डर जाते, तो शायद इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन कभी नहीं होता। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क लेने से डर जाते, तो शायद एयरप्लेन का सपना कभी सच नहीं होता। इन लोगों ने सर्टेनिटी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने क्यूरियोसिटी को फॉलो किया। और क्यूरियोसिटी हमेशा रिस्क के साथ आती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा। और क्रिएटिव ब्रेन एक्टिवेट करने का पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन से डरना बंद करना। क्योंकि क्रिएटिविटी परफेक्ट होने से नहीं आती, क्रिएटिविटी कोशिश करने से आती है। जब आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हो, जब आप नए एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड एक्सपैंड होने लगता है। और वही एक्सपैंडेड थिंकिंग आपको उन अपॉर्चुनिटीज तक ले जाती है जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो सिर्फ सेफ रास्तों पर नहीं चले, बल्कि जिन्होंने इमेजिनेशन और करेज के साथ नए रास्ते बनाने की हिम्मत की। चैप्टर 8, द राइट स्टफ। दोस्तों, जब हम रिस्क की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या कुछ लोग नेचुरली रिस्क लेने के लिए बने होते हैं? क्या कुछ लोगों के अंदर कोई खास क्वालिटी होती है जो उन्हें मुश्किल डिसीजंस लेने की ताकत देती है? कैट्सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में इसी सवाल का जवाब खोजती हैं। और वह एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाती हैं, जिसे कहा जाता है द राइट स्टफ। द राइट स्टफ का मतलब है वह माइंडसेट, वह क्वालिटीज और वह मेंटल स्ट्रेंथ जो किसी इंसान को टफ सिचुएशंस में भी क्लियर डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी देती है। हमने कई बार ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक्सट्रीम चैलेंजेस का सामना करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, फाइटर पायलट्स, एक्सप्लोरर्स, एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं। लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ करेज नहीं होता, उनका सीक्रेट होता है क्लैरिटी और प्रिपरेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेव लोग डरते नहीं हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि ब्रेव लोग भी डरते हैं, लेकिन वे उस डर को समझते हैं और उसे अपने डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करने देते। यही द राइट स्टफ का पहला एलिमेंट है।
इमोशनल कंट्रोल। जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तब इमोशंस बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाते हैं। फियर, एंजाइटी, डाउट। लेकिन अगर इंसान अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सके, अगर वह पैनिक के बजाय काम रह सके, तो वही क्लैरिटी उसे सही डिसीजन लेने में मदद करती है। द राइट स्टफ का दूसरा एलिमेंट है प्रिपरेशन। कई लोग समझते हैं कि रिस्क टेकर्स इंपल्सिव होते हैं, लेकिन असली रिस्क टेकर्स एक्चुअली बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस मिशन पर जाते हैं, तो उससे पहले हजारों आवर्स की ट्रेनिंग करते हैं। फाइटर पायलट्स बार बार सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी उनका माइंड क्लियर रहे। इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ करेज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। जब इंसान किसी सिचुएशन को समझता है, जब वह पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करता है, तब रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। द राइट स्टफ का तीसरा एलिमेंट है फोकस। जब स्टेक्स हाई होते हैं, जब प्रेशर इंटेंस होता है, तब डिस्ट्रैक्शंस डेंजरस बन जाते हैं। सक्सेसफुल डिसीजन मेकर्स अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वे नॉइज को इग्नोर करते हैं। वे सिर्फ उन सिग्नल्स पर फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही फोकस थिंकिंग उन्हें काम और इफेक्टिव बनाती है। काइट सूकेल बताती हैं कि ये क्वालिटीज सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों में ही नहीं होती। ये क्वालिटीज प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती हैं। हर बार जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं, हर बार जब हम अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेते हैं, तो हमारा माइंड थोड़ा और स्ट्रांगर बनता है। धीरे धीरे हम प्रेशर में भी स्टेबल रहना सीख जाते हैं, और यही प्रोसेस हमें मेंटली टफ बनाता है। दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हमें रिस्क लेना पड़ता है। कभी करियर चेंज का डिसीजन, कभी बिजनेस शुरू करने का डिसीजन, कभी लाइफ का बड़ा स्टेप लेने का डिसीजन। इन मोमेंट्स में क्लैरिटी और करेज दोनों जरूरी होते हैं। लेकिन करेज अचानक नहीं आता, करेज धीरे धीरे डेवलप होता है। हर छोटे चैलेंज को फेस करने से, हर छोटे डर को ओवरकम करने से हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और एक दिन वही कॉन्फिडेंस हमें बड़े डिसीजंस लेने की ताकत देता है। यही द राइट स्टफ का असली मीनिंग है। ये कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो प्रेशर में भी स्टेबल रहता है, जो फियर को समझता है, और जो अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत रखता है। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं लोगों को एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटीज देती है जो सिर्फ सेफ डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि जिनके अंदर वह स्ट्रेंथ होती है जो कह सके, हाँ रिस्क है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं। चैप्टर 9, द विजडम ऑफ एज। दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि रिस्क लेना आसान है, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, और कई बार हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचने की आदत भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी सोच बदलने लगती है। हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हम ज्यादा एनालाइज करते हैं, और हम डिसीजंस लेते समय पहले से ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। कैट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में इसी इंटरेस्टिंग आइडिया को समझाती है, द विजडम ऑफ एज। ये चैप्टर हमें बताता है कि रिस्क लेने की एबिलिटी सिर्फ करेज से नहीं बनती, वो एक्सपीरियंस से भी बनती है। जब इंसान जिंदगी के अलग अलग फेज से गुजरता है, जब वह सक्सेस भी देखता है और फेलियर भी, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक चीज डेवलप होती है, विजडम। विजडम का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता, विजडम का मतलब होता है सही समय पर सही डिसीजन लेने की समझ। यंग एज में कई बार हम रिस्क को एक्साइटमेंट के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा थ्रिल मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता। कुछ रिस्क्स अपॉर्चुनिटीज होते हैं, और कुछ रिस्क्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। यही डिफरेंस एक्सपीरियंस सिखाता है। केट सुकेल बताती हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करने लगता है। हम इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और हम डिसीजंस लेते समय बैलेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ रिस्क लेने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। असल में कई बार उम्र बढ़ने के साथ रिस्क लेने की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि तब रिस्क ब्लाइंड नहीं होता, रिस्क इन्फॉर्म्ड होता है। जब किसी इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है, तो वह पैटर्न्स को जल्दी पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी रियल है और कौन सा सिर्फ इल्यूजन है। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अपने सबसे बड़े डिसीजंस लाइफ के लेटर ईयर्स में लेते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास सिर्फ एम्बिशन नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस और विजडम भी होता है।
लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। विजडम ऑफ एज का मतलब सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उम्र तो बढ़ा लेते हैं लेकिन सीखना बंद कर देते हैं, और कुछ लोग हर एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं। असल में विजडम उन लोगों में डेवलप होती है जो हर एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हैं, जो अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, और जो लाइफ को ओपन माइंड से देखते हैं। जब हम हर सिचुएशन से लेसन निकालते हैं, जब हम अपने पास्ट डिसीजंस को ऑनेस्टली एनालाइज करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी थिंकिंग मैच्योर होती है, और वही मैच्योरिटी हमें स्मार्टर रिस्क टेकर बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क को समझना। और रिस्क को समझने की ये एबिलिटी एक्सपीरियंस से आती है। हर सक्सेस हमें कॉन्फिडेंस देती है, और हर फेलियर हमें विजडम देता है। अगर हम फेलियर से डर कर रुक जाएं, तो हम ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फेलियर्स से सीखें, तो वही फेलियर्स हमें फ्यूचर डिसीजंस के लिए स्मार्टर बना देते हैं। यही विजडम का असली मीनिंग है। विजडम हमें सिखाती है कि हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना जरूरी नहीं है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। विजडम हमें पेशेंस सिखाती है, क्लैरिटी सिखाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग सिखाती है। क्योंकि जिंदगी में कई बार सही डिसीजन सिर्फ सही आइडिया से नहीं बनता, वो सही टाइम से बनता है। और सही टाइमिंग अक्सर एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए उम्र सिर्फ नंबर नहीं है। अगर हम सीखते रहें तो उम्र एक एडवांटेज बन सकती है, क्योंकि यंग एज हमें एनर्जी देती है, लेकिन एक्सपीरियंस हमें डायरेक्शन देता है। और जब एनर्जी और विजडम एक साथ मिल जाते हैं, तब इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है। क्योंकि आखिर में जिंदगी में सबसे पावरफुल रिस्क वही होता है जो करेज और एक्सपीरियंस दोनों के बैलेंस से लिया गया हो। चैप्टर 10, द आर्ट ऑफ रिस्क। दोस्तों, पूरी जिंदगी में हम हर दिन डिसीजंस लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और हर डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज छिपी होती है, रिस्क। कभी हम करियर बदलने का रिस्क लेते हैं, कभी बिजनेस शुरू करने का रिस्क लेते हैं, कभी किसी नए आइडिया पर भरोसा करने का रिस्क लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग रिस्क शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क मतलब डेंजर, रिस्क मतलब फेलियर, रिस्क मतलब लॉस। लेकिन केट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में हमें एक बहुत पावरफुल ट्रूथ समझाती है। रिस्क सिर्फ डेंजर नहीं है, रिस्क एक आर्ट है। और जैसे हर आर्ट को समझने और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वैसे ही रिस्क को भी समझने की जरूरत होती है। जब हम रिस्क को समझे बिना लेते हैं, तो वह गैम्बलिंग बन जाता है। लेकिन जब हम रिस्क को अवेयरनेस, नॉलेज और प्रिपरेशन के साथ लेते हैं, तो वही रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है। असल में जिंदगी में प्रोग्रेस हमेशा सर्टेनिटी से नहीं आती। अगर हम सिर्फ वही करें जो सेफ है, अगर हम सिर्फ वही करें जो पहले से प्रूवन है, तो शायद हम कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ शायद कभी नहीं मिलेगी। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने भी बड़े इनोवेशंस हुए हैं, उनके पीछे ऐसे लोग थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने रिस्क को एनिमी नहीं माना, उन्होंने रिस्क को टीचर माना। केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेने की एबिलिटी हमारे ब्रेन के कई डिफरेंट सिस्टम्स से जुड़ी होती है। इमोशन, लॉजिक, एक्सपीरियंस, सोशल इन्फ्लुएंस, क्रिएटिविटी, ये सब मिलकर हमारे डिसीजंस को शेप करते हैं। इसीलिए रिस्क लेना सिर्फ करेज का सवाल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का भी सवाल है। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, जब हम फियर को पहचानते हैं, जब हम एक्साइटमेंट और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब हम रिस्क को स्मार्टर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यही द आर्ट ऑफ रिस्क का असली मीनिंग है। ये सिर्फ डेयरिंग होने की बात नहीं है, ये बैलेंस्ड होने की बात है। एक तरफ फियर को समझना, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी को पहचानना, और फिर दोनों के बीच सही डिसीजन लेना। रिस्क का मतलब यह नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागो। रिस्क का मतलब है जब सही अपॉर्चुनिटी सामने आए, तो उसे पहचानने की क्लैरिटी और उसे लेने की करेज दोनों हों। क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा लॉस फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वह मौका जो हमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया, वह आइडिया जिसे हमने ट्राई ही नहीं किया, वह सपना जिसे हमने शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया। लेकिन इंटेलिजेंट रिस्क टेकर्स अलग तरह से सोचते हैं। वे जानते हैं कि फेलियर पॉसिबल है, लेकिन लर्निंग भी पॉसिबल है। वे जानते हैं कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन ग्रोथ भी उसी में छिपी है। और यही माइंडसेट उन्हें ऑर्डिनरी थिंकिंग से अलग बनाता है। जब हम रिस्क को समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी के साथ बदल जाता है। हम डरने के बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं।
हम पैनिक करने के बजाय एनालाइज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग क्लियरर होने लगती है। यही मोमेंट होता है जब रिस्क डरावना नहीं लगता, बल्कि मीनिंगफुल लगता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि रिस्क सिर्फ गैम्बल नहीं है, रिस्क एक कैलकुलेटेड स्टेप है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी बड़ा गोल बिना रिस्क के हासिल नहीं होता। हर ड्रीम के साथ अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है, हर एम्बिशन के साथ चैलेंज जुड़ा होता है। लेकिन जो लोग रिस्क को समझते हैं, जो लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वही लोग धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक पहुंचते हैं। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो सिर्फ सेफ रास्ते नहीं चुनते, बल्कि जो अवेयरनेस, करेज और विजडम के साथ अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत रखते हैं।